स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कर्नाटका फार्मर क्राइसिस। कर्नाटका में अगर मैं आपको कहूं तो बहुत आपको शॉकिंग लगेगा कि पिछले 3 सालों में 2800 फार्मर्स ने सुसाइड की। इट्स रियली वेरी शॉकिंग। जबकि हमारी गवर्नमेंट हर एक चीज में क्लेम कर रही है कि हम फार्मर्स के लिए इतना कर रहे हैं, हम फार्मर्स को डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ग्रास रूट पर इतना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर जो ये इशू है इट्स रिलेटेड विद स्टेट और एक रीजनल इशू है, बिकॉज एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट किया और इसके बाद साथ के साथ सिर्फ एक पॉलिसीज नहीं, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इतने ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड कमिट की है पिछले 3 सालों में। और यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि कर्नाटका सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र के, नॉट लार्जेस्ट, महाराष्ट्र के बाद सेकंड स्टेट है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड कमिट किया है फार्मर्स ने। और अगर ये मैं आपको न्यूज़ बताऊं, रिसेंटली न्यूज़ है ये अभी, तो 2800 कर्नाटक फार्मर्स ने सुसाइड किया है 3 सालों में। और स्टेट कह रहा है कि हमारी जो ये डाटा कंक्लूड किया है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है कर्नाटका के, उन्होंने टेबल पर रखा है लेजिस्लेटिव असेंबली में और उन्होंने कहा है कि हाँ 2800 फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया बट हमारी स्कीम्स फेल नहीं हुई है, आर स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड टू द ग्रास रूट, उनका बेनिफिट गवर्नमेंट फार्मर्स तक पहुंचा है। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया है हमने उनको कंपनसेशन दिया है। 80% फार्मर्स तक कंपनसेशन पहुंच चुका है, रेस्ट 20% जो बचे हैं वो भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से बचे। कि टेक्निकल इश्यूज जो है लाइक अकाउंट नहीं खुले हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है, सो इन सब इश्यूज की वजह से जो है उन तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाया है, किसी के डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं। रेस्ट हमने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है एंड एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड एट द ग्रास रूट। ये कंक्लूड किया है कर्नाटका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, ये उन्होंने रीजन दिया है। अब एक चीज समझते हैं, पहले हम डाटा देखते हैं कि कितना सुसाइड हुआ है और क्यों हुआ है। तो देखो, कर्नाटका में 2809 फार्मर्स ने सुसाइड किया है लास्ट 3 सालों में और गवर्नमेंट कह रही है कि ये बहुत कम है पिछले डाटाज के कंपैरिजन में। जो कर्नाटका मिनिस्टर है उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि 2023 के अंदर 1254 फार्मर ने सुसाइड किया है, 2024 में 1178 फार्मर ने और आपका 2025 में 377 फार्मर्स ने आपका सुसाइड कमिट किया है, जिसकी वजह से कर्नाटका इसमें फार्मर सुसाइडल केसेस में सेकंड नंबर पे है आफ्टर द महाराष्ट्र। तो ये डाटा है। अब इसके रीजन देखते हैं। तो मैं पहले आपको बहुत बेसिक रीजन समझाती हूँ, उसके बाद मैं एक्चुअल रीजन पर बताऊंगी आपको कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखो, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड डेब्ट, ये सबसे बड़ा इशू है। चाहे आप क्लाइमेट शॉक, प्राइस, सब कुछ ले लीजिए, दिस इज द फाइनल इशू। और फार्मर इस डेब्ट ट्रैप में फंसता कैसे है वो समझते हैं। मान लीजिए फार्मर ने खरीफ क्रॉप ग्रो की खरीफ सीजन में, जो कि जून में शुरू होता है, सितंबर के अंदर खत्म होता है, जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाता है। अब फार्मर को क्रॉप ग्रो करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की सीड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए एंड मेनी मोर थिंग्स ही नीड। और वो इन सब के लिए पैसा खुद से लगाएगा, पैसा लगाएगा वो। अब उसने हार्वेस्ट किया सितंबर में, उसने ये सेल कर दिया। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए लगाया, 2 लाख रुपए उसको मिल गए, तो ही इज इन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में है, अच्छा खासा उसकी इनकम बन गई है। ठीक है, उसने जिससे किसी से उधार ले रखा था उसने वो भी सेल कर दिया, अपने बच्चों के लिए भी यूज कर दिया, घर के लिए लाइवलीहुड के लिए भी यूज कर दिया, और जो रबी क्रॉप है उसके लिए भी उसके पास पैसा है। दिस इज अ नॉर्मल साइकिल, ये है मेरी एक नॉर्मल साइकिल जहां पे फार्मर के पास पैसा। अब बात करते हैं डेब्ट ट्रैप की। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि फार्मर जो है बटाई पे लैंड लेते हैं, है ना, लैंड लीज कर लेते हैं कि भाई जो बड़े जमींदार हैं उनसे लैंड ले लिया कुछ पैसों में कि भाई सीजन के बाद में 20,000, 25,000, 30,000 पर हेक्टेयर लैंड तुम्हें पे कर दूंगा। अब खरीफ सीजन में मान लीजिए फार्मर के पास पैसा नहीं था, तो उसने किसी मनी लैंडर से कुछ पैसा उधार लिया और उसने अपनी क्रॉप को ग्रो किया। उसने 1 लाख रुपए की लागत लगाई और वो चाहता था कि मुझे 1.5-2 लाख तक का बेनिफिट हो जाए ताकि मैं अपने घर पे भी उसको पे कर दूं और साथ के साथ उसको मैं अपने घर पे भी लगा दूं, जिससे ले रखा है उसको भी दे दूं और कुछ प्रॉफिट हो जाए और कुछ मैं नेक्स्ट सीजन की क्रॉप के लिए भी लगा दूं। बट इश्यू क्या हुआ है इसके साथ साथ, अब मान लो
जून में बारिश नहीं हुई, क्रॉप फेल हो गई, सारी की सारी क्रॉप बर्बाद हो गई, कोई पेस्ट अटैक आ गया, कोई पेस्ट लग गया, या फिर सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, जर्मिनेशन नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात, चलो सब कुछ हो गया, बहुत ज्यादा हार्वेस्ट हो गया, सितंबर के अंदर जब फार्मर उसको सेल करने गया तो उसको कुछ रिटर्न ही नहीं मिला, इतना ज्यादा हो गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अनियन का, कि अनियन में फार्मर जो लागत लगाता है वो 20 से 25 रुपए की लागत लगती है, बट जब बम्पर हार्वेस्ट हो जाता है तो वहीं वो फार्मर उसको जाके 5 से 6 रुपए में सेल करके आता है, और समटाइम तो 5 से 6 रुपए से भी कम। और ये अनियन ही नहीं, ये बहुत सारी क्रॉप्स के साथ ये इश्यू है कि जब बम्पर हार्वेस्ट हो जाए तो प्राइस एकदम से क्रैश हो जाता है और फार्मर को कुछ नहीं मिलता। प्राइस क्रैश एक बहुत बड़ा इश्यू है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब मान लो फार्मर ने लगाया 1 लाख रुपए था, उसे मिला सिर्फ 30,000 रुपए। अब इस 30,000 रुपए में फार्मर क्या करेगा? जिससे उधार लिया है उसको देगा, अगली क्रॉप में लगाएगा या अपने घर के लिए लगाएगा। सो ही इज ऑलवेज इन पॉवर्टी, और वो हमेशा एक डेब्ट में फंसा रहता है। फिर अगली क्रॉप के लिए फिर से लोन लेगा फार्मर, क्रॉप ग्रो करेगा, और मान लीजिए यहां भी क्रॉप फेल हो गई, यहां भी उसको रिटर्न नहीं मिला, तो क्या होगा? फिर से क्रॉप फेल हो जाएगी, फिर से सब खराब हो जाएगा। फिर तो इसी तरीके से फार्मर एक डेब्ट ट्रैप में फंसता चला जाता है, जिसकी वजह से वो लास्ट में उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचता, सो ही कमिट सुसाइड देयर। दिस इज द एक्चुअल इशू। अब हम बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग ऑन विद आवर वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे ऑप्शनल 2027 के एडमिशन शुरू हो गए हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है 2027 के लिए, आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप हमारे दिसंबर बैच के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे 400+ लाइव लेक्चर, साथ के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, और आपको हमारे कोर्स में कलरफुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। हर एक पर 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन मिलेगा, आपको एक मेंटोर अलॉट कर दिया जाएगा जो कि आपको गाइड करेगा हर तरीके से, डे 1 से आपके सिलेक्शन तक वो आपके साथ रहेगा। एंड आई विल बी देयर फॉर यू ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। आई विल गाइड विद यू, आई विल गाइड एवरीथिंग टू यू। और हम ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत करेंगे, आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे, एंड वी विल लुक अपॉन ऑन ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग आवर कोर्स। हम आंसर राइटिंग करेंगे, सेक्शनल टेस्ट करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से हम तैयारी करेंगे। पहले हम फाउंडेशन तैयार करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज अ हाई टाइम, क्योंकि सेल जो है 18 दिसंबर को खत्म होने वाली है। और अगर आप माई लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको हमारा कोर्स अभी मिल जाएगा 1499 रुपीज़ में। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, तो वो है @agri_2026 UPSC। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है। और अगर आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, नॉट जस्ट अबाउट कि आपने पढ़ाई कैसी करनी है, क्या नहीं करना है, कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं 76400300। आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, मेरी टीम आपकी हर तरीके से हेल्प करेगी। अब बात करते हैं हम एक्चुअल कॉजेज पे कि कर्नाटका में ऐसा हुआ क्यों, इतने ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड क्यों की। तो 2023 में सेंचुरी का, पिछले 123 सालों का सबसे वर्स्ट ड्रॉट पड़ा था कर्नाटका के अंदर, जिसमें 236 ब्लॉक में से 223 ब्लॉक डायरेक्टली इंपैक्ट हुए थे। और यहाँ पर 48 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर आपकी क्रॉप पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था तूर, बाजरा, शुगर केन, ग्राउंडनट और कॉटन के अंदर। ये जो क्रॉप है कंप्लीटली फेल हो गई थी लैक ऑफ वाटर की वजह से। बेसिकली ये जो क्रॉप है इनको कम वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, बट वहाँ पर पानी बिल्कुल ही नहीं था, जिसकी वजह से ये क्रॉप पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। काला बुर्गी जो है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो इस एरिया को हम तूर बाउल ऑफ कर्नाटका कहते हैं। इतना भी पानी नहीं था यहाँ पे, पानी पूरे तरीके से खत्म हो चुका था कि यहाँ पर जो तूर की क्रॉप है 2 लाख हेक्टेयर एरिया की पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। अब देखो, जो फार्मर इन्हीं क्रॉप के ऊपर रिलाई करते हैं उनको रिटर्न क्या मिला होगा? कुछ भी नहीं मिला। इसके साथ साथ सोयाबीन क्रॉप हावेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जर्मिनेशन ही नहीं हुआ, लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से। लैक ऑफ रेनफॉल का कहना है गवर्नमेंट का। अब सोयाबीन की जो डिस्ट्रिक्ट्स है, सोयाबीन की जो क्रॉप की सीड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और जर्मिनेशन
जब फार्मर ने इनको सो किया तो जर्मिनेशन ही नहीं हुआ, जर्मिनेशन फेल हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कि इनफ बारिश नहीं हुई इसलिए हुआ, और फार्मर ने कहा कि आपने हमें इंफीरियर क्वालिटी की सीड दी है इसलिए जर्मिनेशन नहीं हुआ। हसन डिस्ट्रिक्ट में सूखे की वजह से पैडी, रागी, मेज की क्रॉप पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। 73,000 हेक्टेयर एरिया जो है राइस, पैडी, मेज और रागी के अंडर पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। और स्टेट को, ना कि सिर्फ स्टेट को, इन हसन डिस्ट्रिक्ट में 64 करोड़ का डायरेक्ट नुकसान हुआ था फार्मर को। तो आप देखिए फार्मर कहाँ जाएगा अगर वो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में नहीं फंसेगा, तो उसके पास लास्ट में कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचा। इसके साथ साथ मेज प्राइस क्रैश, ये तो अभी रिसेंट का एग्जांपल है। कर्नाटका की जो मेज है वो कर्नाटका की एक मेजर क्रॉप है, क्योंकि 17 लाख हेक्टेयर एरिया में आपका मेज ग्रो की जाती है। अब हुआ क्या कि आपका इतना ज़्यादा बम्पर हार्वेस्ट हो गया मेज का कि प्राइस एकदम से फेल हो गए, इतने कम हो गए, अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो गए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आप एमएसपी से कम नहीं खरीद सकते हो, और जो मेज का एमएसपी है वो है 2400 रुपये पर क्विंटल। बट कर्नाटका के फार्मर ने 1600 रुपये पर क्विंटल से भी कम रुपए के अंदर अपनी मेज क्रॉप को सेल किया है। तो देखिए जहां उस फार्मर ने 1 लाख रुपए लगाए होंगे उसको 50,000 रुपए भी नहीं मिले होंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर मैं कहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रोल है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तुंगभद्रा बेसिन जो कि एक राइस ग्रोइंग एरिया है, यहां पर सेकेंड क्रॉप साइकिल में या फिर मिड ऑफ द सीजन में, जहां पर क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी नहीं चाहिए होता है, पानी रिलीज कर दिया गया, जिसकी वजह से सारी की सारी चावल की फील्ड जो थी, राइस की जो फील्ड थी, पूरे तरीके से फ्लड हो गई और सारी की सारी क्रॉप बर्बाद हो गई। अनप्रिडिक्टेबल रिलीज ऑफ वाटर, यहां पर मैं कहूंगी कि ये एक पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये रीजनल इश्यूज हैं, ये केस स्टडीज हैं, इन सभी की वजह से कि अब इतने सारी चीजें होंगी कि फार्मर को एक अच्छा रिटर्न नहीं मिला, जिसकी वजह से फार्मर डेब्ट में फंसता चला गया, क्योंकि मोस्टली फार्मर के पास इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज से लोन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पॉलिसीज की कि भाई वो जाकर के गवर्नमेंट से लोन ले सके, गवर्नमेंट बैंक से लोन ले सके। तो वो रिलाई कहाँ पर करता है? वो प्राइवेट मनी लेंडर पर रिलाई करता है, जो कि उसको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और जब पैसे नहीं मिलते हैं तो दे विल गिव थ्रेट टू हिम। बहुत सारी थ्रेट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से फार्मर के पास एक सॉल्यूशन बचता है कि मैं सुसाइड कमिट कर लेता हूं। सो अगर हम डॉक्यूमेंट्स पे कह रहे हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं फार्मर्स के लिए, बट वो एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये इश्यूज, ये बातें हैं यहाँ पे कि एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर दिखाइए तो सही। और इसके लिए सिर्फ कहना ज़रूरी नहीं है कि मैंने फार्मर को एडिशनल बेनिफिट दे दिया, मैंने कंपनसेशन दे दिया, वी आर गिविंग सब्सिडीज फॉर दैट, बट वी हैव टू लुक अपॉन द रीजनल इश्यूज। हमें रीजनल इशू देखना होगा, जैसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। कर्नाटका में मोस्टली लोग जो है रिलाई करते हैं आपका रेनफॉल के ऊपर फॉर वाटर रिक्वायरमेंट। अब बारिश हाईली अनप्रिडिक्टेबल होगी, तो हम इसके अदर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हम ड्रिप इरिगेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दे सकते हैं, हम ड्राई क्रॉप्स पे ध्यान दे सकते हैं, हम ऐसी क्रॉप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो स्ट्रेस कंडीशन में या ड्रॉट कंडीशन में ग्रो कर सकती हैं। ये कंप्लीटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इनसे तो पूरी तरीके से बचा जा सकता है कि अनप्रिडिक्टेबल वाटर रिलीज। क्लाइमेट चेंज तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर ही रहा है हमारे एग्रीकल्चर को। हमें ऐसी स्कीम्स, ऐसी चीज़ों से हमारे फार्मर को ट्रेन कराना होगा कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम मूव कर सकें। सो इट्स अ हाई टाइम कि हमें हमारे रीजनल इश्यूज पर बात करनी होगी, रीजनल इश्यूज को देखना होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, बिकॉज एक एग्रीकल्चर इतना डाइवर्स फील्ड है कि हर जगह डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, डिफरेंट तरीके से क्रॉप ग्रो की जाती है, एंड वी हैव टू लुक अप। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपके भी माइंड में कुछ सॉल्यूशंस हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।